नमस्ते। आज का जो हमारा योग का टॉपिक है वो है यूरिक एसिड। हम अपने यूरिक एसिड को किस तरह स्वस्थ करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यूरिक एसिड स्टार्टिंग का है तो हम अपने कुछ व्यायाम से, छोटे छोटे व्यायाम और एक्सरसाइज के अभ्यास से अपने यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं। यूरिक एसिड का जो पहला सिम्टम होता है वो है जब हम रात को सोते हैं और सोने के बाद जब सुबह उठते हैं, जैसे ही ज़मीन पे पैर रखेंगे तो बहुत पेन होता है, एड़ी पे, पंजों पे। तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, पर जैसे जैसे आप वॉक करते जाएंगे, घर के कार्य करते जाएंगे, आपका पेन ठीक होता जाएगा। तो यूरिक एसिड के जो स्टार्टिंग सिम्टम है उनको ख़त्म करने के लिए मैं आपको कुछ अभ्यास बताऊंगी जो आप डेली करें और यूरिक एसिड को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दें। तो उसके लिए सबसे पहले आप कौन सा अभ्यास करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने कमर पे हाथ रखना है और योग मैट पे इस तरह खड़े हो जाएं और अपनी एड़ियों को ज़मीन पे लगाए रखें, पंजों को ऊपर करें। इस तरह से आपने 25 स्टेप्स काउंटिंग के साथ आप लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और इस तरह से काउंटिंग के साथ आप 25 स्टेप्स के साथ शुरुआत करें। आप अगर ज़्यादा स्टेप्स लेने का आपके पास स्टेमिना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर आपने अपने मैट के ऊपर ही वॉक करना है, ज़मीन पे वॉक ना करें। और दूसरा अभ्यास है इसमें, अभी हमने एड़ी को ज़मीन से लगाया, अब हम पंजों को ज़मीन से लगाएंगे। पूरा फोर्स अपने पंजों से ज़मीन पे देंगे और एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, कमर पे हाथ रखेंगे और फिर 25 स्टेप्स हम काउंटिंग के साथ इस तरह से मैट पे वॉक करेंगे। आप अगर चाहें, आप ज़्यादा स्टेप्स लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा स्टेप भी ले सकते हैं। तो लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें और इस तरह से यूरिक एसिड आपका धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। यूरिक एसिड तो समाप्त होगा, बट आपका जो एड़ियों का पेन है, पंजों का पेन है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। क्योंकि आप जब व्यायाम कर रहे हो तो आपके पंजों में, एड़ियों में ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होगा और फिर आपको धीरे धीरे आराम होता जाएगा। चलिए एक और टिप मैं आपको देती हूँ। आपने क्या करना है, अगर आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, आप इस तरह से मैट पे बैठ जाएं और अपने पंजों को इस तरह से, अपने पैर को आपने दूसरी थाई पे रखना या ज़मीन पे रखें, कोई बात नहीं, जैसा आपको रिलीफ हो। आपने अपने ऑयल लेना है, हाथों पे ऑयल लगाएं और ऑयल लगाने के बाद आपने अपने पैर का जो हमारा ये कर्व होता है ना, ये वाला कर्व, इस पे आपने अपने अंगूठे से, दोनों हाथों के अंगूठे से, जो थंब है उससे पूरी फोर्स के साथ इस तरह से ऊपर की तरफ मालिश करें। मतलब फिंगर्स की तरफ को मालिश करनी है इस तरह से, पर ऑयल ज़रूर लगाएं ताकि पूरा फोर्स बना रहे। अगर आप बिल्कुल ड्राई हैंड से करेंगे तो फोर्सफुली नहीं हो पाता है। हल्का सा ऑयल लगाएं और इस तरह से करें। और इसके साथ साथ आप अपने पैरों के पंजों के ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, ये फिंगर्स के जो चैनल्स हैं, इनको भी अच्छी तरह से मालिश करें। पूरे प्रेशर के साथ करेंगे तो आपको धीरे धीरे पैरों का दर्द, एड़ी का दर्द, पंजों का दर्द सब ठीक होता जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये टिप्स भी अच्छा लगा होगा। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम।